इफ x इज द HCF एंड y इज द LCM ऑफ दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से करेक्ट कौन सा है? हमें तो पहले यहाँ पर HCF निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इनका LCM निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर उस HCF और उस LCM में जो है हमें रिलेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जरा सवाल में हमसे क्या कहा गया है। तो सवाल में मेरे भाई हमसे कहा गया कि ये संख्याएं हैं और इन संख्याओं का जो x है वो HCF। ठीक है, तो x जो है वो हमारा क्या है? HCF है। तो अगर हम बात करते हैं HCF को लेकर, तो आपको भी पता है कि हम HCF कैसे निकालते हैं। अगर मुझे इन संख्याओं का HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वाले का क्या लेंगे? LCM लेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं तो ऊपर वालों का क्या लेंगे? तो बोलेंगे सर 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 27 हो गया। इन सब का आप HCF ले लीजिए। और नीचे वालों का क्या लेंगे? तो नीचे वालों का LCM ले लेंगे। कौन कौन संख्या है? तो 5 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 20 हो गया और कितना हो गया? तो 50 हो गया। ये हमें क्या लेना है? तो इसका हमें LCM लेना है। ऊपर वालों का HCF लेना है और नीचे वाले का क्या लेना है? तो नीचे वालों का LCM लेना है। ये हमारे लिए x के लिए ऐसा काम हमें करना है। अब यहाँ अगर बात करते हैं 3, 6, 9 और 27, ये पूरा का पूरा इसका HCF कौन होगा? सबसे छोटी संख्या जो सभी को विभाजित कर दे। तो 3 ऐसी संख्या है जो सभी को विभाजित कर दे, तो HCF हमारा कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। और अगर हम LCM की बात करते हैं तो यानी वो संख्या मेरे भाई जिससे सारे के सारे कट जाए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 5 जो है वो 25 को काटता है, या ऐसे समझ लो 5 और 25 जो है वो हमारा 50 को काट देता है। तो यहाँ पर इन तीन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक यानी LCM 50 है, और 50 और 20 का LCM कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/100 हो जाएगी। अब थोड़ा सा मुझे भी आपको सवालों को लेके चलना है। ठीक है, 20 और 50 का LCM निकालना आना चाहिए। दोनों के पास 0 है तो LCM में भी 0 होगा, और 2 और 5 का LCM 10 होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे अगला सवाल हम देख रहे हैं, मतलब नेक्स्ट y। y हमारा क्या है भाई? तो y की अगर हम बात करें तो y क्या करना है? तो इन संख्याओं का LCM लेना है। इन संख्याओं का भाई क्या लेना है? तो इन संख्याओं का LCM लेना है। तो ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF। तो ऊपर वालों का LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया और 27 हो गया। और नीचे वालों का क्या लेंगे? तो नीचे वालों का यहाँ HCF हो जाएगा। 5 हो गया, 25 हो गया, 20 हो गया और यहाँ पर 50 हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो इसका LCM कितना होता? तो जरा देखिए, 3 भी हमारा यहाँ पर 27 को काट रहा है, 9 भी 27 को काट रहा है। तो यानी 3 का, 9 का, 27 का LCM कौन हो गया है? तो 27 हो गया। अब 27 का और 6 का लेना है, तो 6 हो गया और 27 हो गया। ये हमारा 3 का कितना गुना है? तो 3 का हमारा 2 गुना है। और ये हमारा 3 का कितना गुना है? तो 9 गुना है। 3 दोनों जगह कॉमन है तो उठा लीजिए, और 2 और 9 यहाँ रख लीजिए, बात खत्म। 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो यानी अगर हम बात करते हैं भाई, तो यानी ऊपर वालों का क्या हो जाएगा? तो ऊपर वालों का LCM हमारा 54 हो जाएगा। ठीक है, और HCF की बात करेंगे, वो संख्या जो सभी को काट दे, तो वो हमारा 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया आपका x और y के बीच में रिलेशन क्या है, क्या संबंध है इनका। ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो कभी भी अगर मानो x और y का रिलेशन पता करना हो तो आप उनका रेशियो ले लीजिए, इससे बेस्ट कोई और तरीका नहीं है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू हमारा 3/100 है। उसके बाद आपको पता है कि y की वैल्यू कितनी है, और y की वैल्यू मेरे भाई 54/5 है। मुझे कुछ नहीं करना, कभी भी अगर दो संख्याओं के बीच में रिलेशन निकालना हो तो इनको डिवाइड कर दो ऐसे एकदम तरीके से। अगर हम इन्हें डिवाइड कर देंगे भाई तो बहुत आराम से हम रिलेशन निकाल पाएंगे। तो डिवाइड कर दिया, अब उसके बाद रिलेशन देखो जरा, इनके बीच में रिलेशन कैसे निकलता है, क्या निकलता है। कई बार दोस्तों हमने आपको समझाया है, और हमने क्या समझाया है कि भाई देखो बात ऐसी है, अगर a/b को आप डिवाइड करते हो c/d से, तो इसका मतलब क्या होता है? पहले और आखिरी को गुना करिए तो आप AD बना दीजिए, और बीच के दोनों संख्या को यहाँ लेकर चले आइए। सारी बातें हमने आपको बताई हैं। ठीक है, सारी की सारी बातें हमने आपको बताई हैं। अगर हम बात करते हैं तो 3 को 5 को यहाँ गुना करिए तो ये 3 इंटू 5 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर 100 इंटू 54 को गुना करिए तो ये हमारा 100 इंटू 54 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम काटते हैं यहाँ पर तो 5 से हमारा जो 20 है वो हमारा खत्म हो गया, और 3 से हमारा जो है वो 18 खत्म हो गया। तो 1/, कितना आ जाएगा भाई? देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे तो 18 इंटू 20 360 है ना। तो यहाँ पर बोलोगे सर x/y, और बराबर हो जाएगा किसके? तो ऊपर हमारा 1 है और नीचे हमारा कितना है? 360 है। अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें मित्रों, ठीक है, तो y इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई? 360 इंटू x, 360 x हो जाएगा भाई। तो ये हमारा जो है वो क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर y बराबर 360x, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? चलिए आ जाइए। तो बहुत ही प्यारा सवाल था।